नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया और मैं हूं स्तुति झा। बिहार चुनाव में आरजेडी की हार ने जैसे सिर्फ राजनीति को नहीं बल्कि एक परिवार को भी तोड़कर रख दिया है। कभी तेजस्वी की परछाई माने जाने वाली रोहिणी आचार्य ने पटना एयरपोर्ट पर आंखों में आक्रोश और दिल में दर्द लिए कह दिया कि घर में उन पर चप्पल उठाई गई और अब उन्होंने अपने ही भाई से रिश्ता तोड़ लिया है। ये बात रोहिणी की आवाज में साफ झलक रही थी। परिवार के भीतर आरोप प्रत्यारोप इतने बढ़ गए कि माहौल टूटने भर आ गया और रोहिणी सब कुछ छोड़कर दिल्ली लौट गई। ये चुनावी हार सिर्फ राजनीति की हार नहीं बल्कि रिश्तों की गहरी चोट बनकर सामने आई है। लालू परिवार में चल रहे गृह कलह और रोहिणी आचार्य के द्वारा दिए गए बयान के बाद लालू प्रसाद यादव की तीनों बेटियां राजलक्ष्मी, रागिनी और चंदा ने भी घर छोड़ दिया है। बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी की करारी शिकस्त के बाद लालू परिवार में विवाद बढ़ती जा रही है। लालू यादव को किडनी देने वाली उनकी बेटी रोहिणी आचार्य ने भाई तेजस्वी यादव और उनके सहयोगी संजय यादव पर और रमीज पर गंभीर आरोप लगाए हैं। रोहिणी आचार्य ने पटना एयरपोर्ट पर बयान में कहा कि उन्हें मारने के लिए घर में चप्पल उठाया गया। जो रोहिणी अब नतीजे से पहले तक अपने भाई तेजस्वी के कैंप में कंधे से कंधा मिलाकर चल रही थी, अब उन्हें अपने ही परिवार से बाहर निकालने का दावा कर रही है। रोहिणी ने दिल्ली पहुंचकर कहा कि उसने अपने भाई तेजस्वी यादव को त्याग दिया है और इसी बीच तेज प्रताप यादव का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा, परिवार में बहन बेटियों के अपमान पर अब सुदर्शन चक्र चलेगा। इतना मार्मिक पोस्टर और आज इस तरह का पिताजी को छोड़ने की बात कर दी आपने, क्या हुआ? नहीं, मेरा कोई परिवार नहीं है। अब ये जाकर के आप संजय, रमीज, तेजस्वी यादव से पूछिए, मेरा कोई परिवार नहीं है। कोई लोग निकाला है हमको परिवार से क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं है उनको। पूरा दुनिया बोल रहा है जो चाणक्य बनेगा तो चाणक्य से आप सवाल पूछिएगा। जब कार्यकर्ता चाणक्य से सवाल कर रहा है, पूरा देश दुनिया सवाल कर रहा है कि पार्टी का ये ऐसा हाल क्यों हुआ। अब जब संजय और रमीज इन लोग का नाम लीजिए तो आपको घर से निकाल दिया जाएगा, आपको बदनाम किया जाएगा, आपको गाली दिलवाया जाएगा, आपके ऊपर चप्पल उठा करके मारा जाएगा। हम उनके गोद में खेले और जिस तरह की बात वो कर रही है वो बिल्कुल सही बात कर रही है, अपने जगह पे वो बिल्कुल सही है। लेकिन अब ये कहने की नौबत आ रही है कि आत्मसम्मान की बात चर्चा हो रही है, पिताजी को किस तरह से डोनेट किया किडनी, ये सब कहने की नौबत आ गई है। ये सच्चाई है। एक महिला होने के नाते, एक माँ होने के नाते, एक बहन होने के नाते जो वो सराहनीय काम उन्होंने किया है, शायद कोई बेटी या कोई माँ कर सकती। तो ये एक हमारे लिए और सभी महिलाओं के लिए ये पूरे तरीके से ये पूजनीय है और सदैव इनका चर्चा किया जाएगा। जब तक इतिहास रहेगा, इतिहास के पन्नों में इनका नाम रहेगा सुनहरे अक्षर से। हमारी बहन का, हमारी बहन का जो अपमान करेगा, कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलेगा। बताया जा रहा है कि खराब प्रदर्शन को लेकर रोहिणी पर ब्लेम लगाया गया। कहा गया कि परिवार के विवाद की बात सार्वजनिक होने को लेकर चुनाव में गलत संदेश दिए गए। दरअसल पहले से चल रहे विवाद के बाद जब रोहिणी सिंगापुर चली गई तो चुनाव प्रचार के लिए रोहिणी को वापस बुलाया गया था, लेकिन राघोपुर प्रचार के लिए जाने दिया गया। रोहिणी छपरा की अलग अलग सीटों पर जाना चाहती थी, लेकिन उन्हें वहां नहीं जाने दिया गया और अब रोहिणी ने लालू परिवार और राजनीति से खुद को अलग कर लिया है। आपको बता दें कि लालू परिवार से जुड़े सूत्रों के अनुसार चुनावी नतीजे के बाद लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव की कोर टीम में कामकाज के तरीके से बेहद असंतुष्ट बताई जा रही थी। इसी मुद्दे को लेकर 15 नवंबर की दोपहर तेजस्वी और उनकी बहन रोहिणी आचार्य की बीच तीखी नोकझोंक हुई। रोहिणी का मानना था कि आरजेडी की हार के लिए तेजस्वी के सलाहकार संजय यादव और उनकी टीम की सबसे ज्यादा जिम्मेदार है। तेजस्वी ने जब इस आरोप का विरोध किया तो रोहिणी ने उल्टा उन पर ही सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि तेजस्वी केवल संजय यादव की सलाह पर ही चलते हैं और जब चुनावी रणनीति से लेकर नियंत्रण तक सब कुछ संजय यादव के हाथों में था तो हार की जिम्मेदारी वही ले। और फिर मामला यही नहीं रुका, बहस बढ़ते बढ़ते इस कदर तीखा हो गया कि आरोप के बीच रोहिणी ने संजय यादव के साले सुमित को तेजस्वी के पीए बनाए जाने पर भी आपत्ति जताई। साथ ही संजय के करीबी
रमीज और अदनान की भी मनमानी और हस्तक्षेप का मुद्दा भी जोर से उठाया गया। बताया जा रहा है कि ये बहस इतना उग्र रूप ले गई कि दोनों भाई बहन के बीच स्थिति चप्पल तक उठने की नौबत आ गई। माहौल खराब होता देख बड़ी बहन मीसा भारती को बीच में आकर स्थिति संभालनी पड़ी। इसके बाद रोहिणी आचार्य ने 15 नवंबर की शाम को सोशल मीडिया पर खुद को पार्टी और परिवार से अलग करने का ऐलान कर दिया और उसी शाम को पटना छोड़कर दिल्ली आ गई। और अब लालू प्रसाद यादव की तीनों बेटियां राजलक्ष्मी, रागनी और चंदा ने भी घर छोड़ दिया है। आराम से क्या बोले आवाज में, जो बोलना था हम अपने फेसबुक पे, अपने ट्विटर पे बोल चुके हैं। क्या बोलना चाहिए? आपने जो ट्वीट किया उसमें कहा गया है परिवार चप्पल चलाया गया, गालियां दी गई, आप काफी दुखी हैं। आपने कहा था कि चप्पल चलाया गया। चप्पल चलाने की बात सही बात है। अब आप लोग जाकर के वहाँ इंक्वायरी कर लीजिए। सही बात है, रोहिणी जो बोलती है सच बोलती है, और जिसको भी कंडेम करना आकर के सामने मेरे सामने बैठवाइए। तो रोहिणी किस बात पर ये आप खफा हुए, क्या हुआ, कुछ बताएंगे? फिर हम बाद में बात आराम से अभी हम बात कर सकते हैं। आप आराम से बात करें। आप ये बात जाके तेजस्वी यादव, आप ये बात जाकर के तेजस्वी यादव किसके शह पे हुआ है उनसे जाके पूछिए, संजय यादव से पूछिए, रेचल यादव से पूछिए, क्या नाम है उसका, एक और लड़के का क्या नाम था, रमीज से जाके पूछिए। आप जाइए वहाँ पे हम बिल्कुल पूछेंगे और हम बिल्कुल पूछेंगे, लेकिन आपका मत क्या है? आपको गंदा भी कहा गया, आपने गाली दी है, बहुत बड़ा योगदान आपका अपने परिवार के लिए, लालू जी के लिए। रोहिणी जी अपने पिताजी से कुछ कहेंगे क्या, कोई मैसेज? नहीं, पिताजी मेरे साथ हमेशा है। कल मेरे माता पिता भी रो रहे थे, मेरी बहन रो रही थी मेरे लिए। मुझे भगवान ने मुझे सौभाग्य दिया कि मुझे मेरे इस तरह के माता पिता मिले जो मेरा हर समय मेरा साथ दिए। मुझे बस इतना ही कहना है कि भगवान ना करे कि आप लोग के भी घर में कभी मेरे जैसी बहन बेटियां हो। जिस घर में भाई हो, भाई लोग का ही योगदान होना चाहिए। काहे सारा बलिदान बेटी लोग दी, और जब बेटी को सवाल पूछे तो आप बोल दीजिएगा कि अब ससुराल में जाओ, तुम्हारा शादी हो गया है। हाँ? आप बहुत ज्यादा रोई हैं, इसकी वजह से आपकी आवाज बैठ गई है। रोहिणी, आप बहुत ज्यादा रोई हैं। आपकी लालू जी से कोई बातचीत हुई इस बीच में? जैसा बर्ताव किया चप्पल फेंकने से? मैंने सिर्फ अपने भाई को अपने घर से निकाला है। मेरी बहनें, मेरे माता, मेरे पिता मेरे साथ है। लालू जी से कोई बातचीत हुई है इस बीच में आपकी? अगला कदम आपका क्या होगा? लालू जी से हर दिन मेरी बात हो रही है, हर समय। कैमरा का पीछे कर रही है। तो आप अब कब तक यहाँ दिल्ली में रहेंगे? अभी अभी हम अपने ससुराल जा